हेलो दोस्त। मैं ऋषु कुमार आप लोग को आशीष रंजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम आज आप लोग के बीच में ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर आया हूं। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी है क्या और उसका खोज कौन किए थे, मानचित्र के खोज कौन किए थे, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड है क्या? तो ब्रह्मांड है क्या मतलब कि इसमें छोटे छोटे अणु से लेकर महाकाय, आकाशीय गंगाएं, खगोलीय तारे, संपूर्ण अंतरिक्ष सम्मिलित है। इसको ब्रह्मांड में पूरा जितना अंतरिक्ष है सब सम्मिलित है कच्चे में ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड है क्या? तो ब्रह्मांड छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे अणु से लेकर महाकाय, आकाशीय आकाशीय खगोलीय तारे, जितना भी अंतरिक्ष में सब है पूरा चीज, तो क्या ब्रह्मांड का है। तो बोला है कि जमाना बहुत बदल गया है। और जमाना बहुत बदल गया है। पहले आयु में बड़े को सम्मान करते थे, पहले आयु में बड़े को सम्मान करते थे। आज आय में जो बड़े हैं उनको सम्मान करते हैं। पहले जो आयु में बड़े मतलब कि उम्र में जो बड़े थे रहते थे उनको सम्मान करते थे। आज जो पैसा कौड़ी में जो अमीर है उनको सम्मान करते हैं। तो बहुत जैसे आजकल दिन बहुत बदल गया है। पहले क्या था? जो पहले बड़े अपने से बड़े को सम्मान करते थे। आज क्या है कि अपने से जो रुपया में बड़ा, छोटा हो या बड़ा उम्र में, उससे मतलब नहीं है। रुपया में जो बड़ा है उसको सम्मान करते हैं। तब देखेंगे। हाँ, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड है क्या? तो इस ब्रह्मांड में सूक्ष्मतम अणु से लेकर महाकाय, आकाशीय गंगाएं, खगोलीय तारा, ग्रह, संपूर्ण अंतरिक्ष सम्मिलित है। इसका अध्ययन कुछ भी मिलता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। जो पूरा ब्रह्मांड का जो अध्ययन करेंगे उसको क्या कर सकते हैं? कॉस्मोलॉजी कह सकते हैं। ब्रह्मांड को जो अध्ययन करेंगे पूरा, उसको क्या कर सकते हैं? कॉस्मोलॉजी कह सकते हैं। इसको हम ब्रह्मांड किससे कहते हैं? तो ब्रह्मांड सूक्ष्म अणु से लेकर महाकाय, खगोलीय आकाशीय गंगाएं, आकाशीय गंगाएं हो गए, खगोलीय हो गए, तारे हो गया और ग्रह हो गया, और जितना संपूर्ण जितना अंतरिक्ष में सब है, ग्रह या जो भी है पूरा पूरा ग्रह उग्रह सब क्या है? ब्रह्मांड है। इसको अध्ययन हम लोग को जो मिलता है कॉस्मोलॉजी में मिलता है। यहाँ तो कोई दिक्कत दिक्कत है? ब्रह्मांड का उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। बोला कि ब्रह्मांड उत्पत्ति हुआ है तो उसका कोई ना कोई सिद्धांत दिए होंगे ना। ब्रह्मांड कैसे हुआ, कौन कौन क्या सिद्धांत दिए। सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट जैसे बोल दिया जाएगा कि महाविस्फोट सिद्धांत कौन दिए थे? महाविस्फोट सिद्धांत कौन दिए थे? तो एब जॉर्ज लेमेथियर दिए थे, जो सर्वाधिक मान्य है। बोले सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत कौन दिए थे? कौन सिद्धांत था? महाविस्फोट सिद्धांत था, एब जॉर्ज लेमेथियर था। ठीक है। ये सिद्धांत दिए थे, कौन दिए थे? एब जॉर्ज लेमेथियर जो दिए थे सिद्धांत, वह सर्वाधिक मान्य था। हमेशा आप लोग को सपोर्ट करते नहीं हैं, छोटे हैं जैसे अभी। उनको भी बनने में कभी समय लगेगा। उनको वीडियो से आप लोग के समझ में नहीं आता होगा। हम जानते हैं कि आप लोग के समझ में नहीं आता है हमको वीडियो सर। ना तुमको पता चलता है सर। आज तो ना पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन हम बोले थे ना आप लोग के, और ऑफलाइन हमको क्लास 2020 से चला रहे हैं। 20 अगस्त 2020 को मेरा क्लास शुरुआत किए थे। और जहाँ पढ़ा रहे वहीं शुरुआत किए थे। मेरा क्लासरूम यही था प्रथम। अब 2-3 जगह ब्रांच है। जहानाबाद, बाजार टाली, बुधन टाली। आप चौथा ब्रांच हम डाले, यूट्यूब पे डाले हैं। चौथा देखिए सक्सेस करता है या नहीं करता है। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो अवश्य करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं करेगा। ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कृपया करें, मनोबल बढ़ाइए। यूट्यूब के तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि
हमको उस काबिल समझा। हम बड़े यूट्यूबर नहीं है, बड़े टीचर नहीं है, छोटे टीचर हैं। टीचर का आपका छोटा भाई बड़ा भाई जो समझना समझिए, छोटा भाई समझिए या बड़ा भाई समझिए, जो भी समझना समझिए, टीचर हम है नहीं। टीचर कौन होता है जो पूरा ज्ञान देख, सबसे पहले टीचर कौन बनता है, प्राइवेट टीचर कौन बनता है, अर्ध ज्ञान, जिसको पूरा ज्ञान नहीं आता है। और जिसको पूरा ज्ञान आएगा सर, वो टीचर क्यों बनेगा। हम भी पढ़ा रहे हैं तो आपको से सीख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो हम भी पढ़ते हैं तब पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको पूरा याद है। ना देखते हैं कि हम बोर्ड देख देख के पढ़ाते हैं। इसलिए मुसीबत के समय कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जो होगा जो अच्छे के लिए होगा, खराब तो हो नहीं सकता है। अगर मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो जरूर कीजिए, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है आशीष रंजन क्लासेस, और मेरा फेसबुक पेज है रिशु कुमार के नाम से। आप जाकर मेरे दोनों आईडी को, फेसबुक आईडी और यूट्यूब आईडी दोनों को सब्सक्राइब और फॉलो दोनों कीजिए। देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं क्या, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुआ है उसका समुद्र मतलब प्रमुख सिद्धांत, मतलब कि प्रमुख प्रमुख बातें, जैसे उसका बेहतर, जैसे कोई जो एग्जाम में आ सके, एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आता है उसी से कुछ लेकर चलता हूँ। बोला कि ब्रह्मांड में जो उत्पत्ति हुआ उसका जो सिद्धांत दिए हैं, तो कौन 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 प्रमुख सिद्धांत है, कौन क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। ठीक है। तो चुनाव देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत ये कौन दिए हैं, एफ जॉर्ज लेम्पटियर। महाविस्फोट सिद्धांत कौन दिए हैं, एफ जॉर्ज लेम्पटियर दिए हैं। ठीक है। जो सबसे अधिक मान्य हुआ, सबसे अधिक मान्य कौन हुआ, तो महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत सबसे अधिक, यहाँ पर क्वेश्चन भी आ सकता है कि महाविस्फोट सिद्धांत कौन दिए हैं, तो एफ जॉर्ज लैम्पटियर दिए, जो सबसे प्रचलित हुआ, सबसे मतलब प्रचलित हो गया कि प्रसिद्ध हो गया। कौन प्रसिद्ध हो गया, महाविस्फोट सिद्धांत कौन दिए हैं, एफ जॉर्ज लैम्पटियर दिए हैं, जो सर्वाधिक मान्य हो गया। अगला है साम्य अवस्था या सत्य सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना। बोल रहा है साम्य अवस्था या सत्य सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, या थॉमस गोल्ड एवं हार्मन वार्डी एवं फ्रेंड हॉयल। मतलब कि यहाँ पर इसको हम तीन तीन सिद्धांत के बारे में बात कर ले हैं, इसको हम किस सिद्धांत के बारे में बात कर ले, तीन गो के, कौन, थॉमस गोल्ड, हार्मन वार्डी और फ्रेंड हॉयल। यहाँ पर साम्य अवस्था सिद्धांत, सत्य सृष्टि सिद्धांत, सिद्धांत हो गया, या स्थिर अवस्था संकल्पना सिद्धांत। तो स्थिर संकल्पना सिद्धांत कौन दिए हैं, फ्रेंड हॉयल दिए हैं। हार्मन बॉडी कौन दिए हैं, सत्य सृष्टि सिद्धांत दिए हैं। साम्य अवस्था कौन दिए हैं, थॉमस गोल्ड दिए हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, हमेशा औलाद गलत नहीं होती है, हमेशा औलाद गलत नहीं होती है, कुछ घरों में माँ बाप भी गलत होते हैं। बोला जा रहा है कि हमेशा औलाद गलत नहीं होता है, अरे हमेशा औलाद गलत नहीं होता है, कुछ घरों में माँ बाप के गलत होते हैं, कुछ घरों में माँ बाप भी गलत होते हैं, जो एक बेटे के मोह में आकर दूसरे बेटे के साथ अन्याय करते हैं। एक बेटे के मोह में, जैसे हम बड़े हैं तो हमको मोह में आकर छोटे बेटे क्या करेंगे, छोटा भाई क्या करें, अन्याय कर देंगे। तो ऐसा कुछ घर में क्या होता है, गार्जियन भी गलत होते हैं।
ठीक है। अगला है दो दोलन सिद्धांत कौन दिए हैं? दोलन सिद्धांत कौन दिए हैं? दोलन सिद्धांत कौन दिए हैं? डॉक्टर एलन संडेंजा। कौन दिए हैं? डॉक्टर एलन संडेंजा दोलन सिद्धांत दिए। दोलन सिद्धांत कौन दिए? डॉक्टर एलन संडेंजा। स्फीति सिद्धांत कौन दिए हैं? एलन गुथ दिए हैं। स्फीति सिद्धांत कौन दिए हैं? एलन गुथ दिए हैं। निहारिका परिकल्पना कौन दिए हैं? निहारिका परिकल्पना कौन दिए थे? हैमनुएल कांट एवं लाप्लास। वहां कब दिए थे? 1796 ईस्वी में दिए। बोल रहा है निहारिका परिकल्पना सिद्धांत कौन दिए हैं? तो इमैनुएल कांट एवं लाप्लास 1796 में दिए हैं। बोल रहा है निहारिका परिकल्पना सिद्धांत कौन दिए हैं? तो इमैनुएल कांट दिए हैं। लाप्लास सिद्धांत दिए हैं। कब दिए हैं? 1796 ईस्वी में दिए हैं। पियारे लाप्लास ने इसे संशोधन प्रस्तुत किए हैं। इसको संशोधन किए हैं। कौन किए हैं? पियारे लाप्लास संशोधन किए हैं। बोलेगा कि प्यारे लाप्लास क्या किसको संशोधन किए हैं? तो निहारिका परिकल्पना को कब संशोधन किए हैं? 1796 ईस्वी में किए हैं। हमको बात कर नहीं समझ में आता है कि क्या ही कर सकते हैं। आप लोग तो सवाल कर नहीं है, पूछते नहीं है, कमेंट नहीं करते हैं। मेरा तो मेरे को भी कोई वीडियो मेरा देखता ही नहीं, क्या वीडियो मेरा वीडियो कोई नहीं देखता है। तो जानते ना कि ना समय से पहले ना समय के बाद, जब समय होगा तभी आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा, नहीं होगा नहीं देखिएगा। समय समय की बात है, समय समय की बात है। जो एक बार बीत जाता है दोबारा नहीं आता। बहुत आशा करके वीडियो बनाते हैं, आके आप लोग नहीं देख पाते हैं, क्या करें। जानते हैं जब तक खुदा के मंजूरी नहीं होगा जब तक हमको कर सकते। इस वजह करीब है पैर की मोच और छोटी सोच। पैर की मोच और छोटी सोच, काम का आलस और पैसों की लालच। काम के आलस और पैसों की लालच, जो पिता के चरण स्पर्श करे, जो पिता के चरण स्पर्श करे, जो गुरु के चरण स्पर्श करे। बोला है कड़वी सच है मगर सच्ची है। जिसको पैर की मोच और छोटी सोच है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जो काम में आलस करता है और पैसा में लालच करता है वो हमेशा नथी में रहता है। जो पिता के चरण स्पर्श करे वही महान होता है। जो गुरु के चरण स्पर्श करे वही सर्वव्यापी होता है। यह कलयुग है जनाब, यह कलयुग है जनाब, बड़ा विकराल रूप ले रहा है आज का राम दशरथ को। बोल रहा है कि कलयुग है जनाब, बड़ा विकराल रूप ले रहा है आज का राम दशरथ को। घर से मंदिर जाने का फुर्सत नहीं, घर से मंदिर जाने का फुर्सत नहीं, और इंसान शमशान से सीधा। बोल रहा है कि कलयुग है जनाब, आजकल राम की जगह पर रावण जन्म ले रहा है, और घर से मंदिर जाने का फुर्सत नहीं है, इंसान शमशान से सीधा। तो कहना क्या चाहते हो? देखिए 1920 ईस्वी में एडविन हम्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। देखिए ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये कौन बताए थे? एडविन बताए थे, एडविन हम्बल बताए थे। कब बताए थे? 1920 में बताए थे। 1920 में एडविन हम्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का जो है विस्तार हो रहा है। एडविन जो थे बताए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। कब बताए थे? 1920 में बताए थे। और
बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। बोल रहा है कि बिग बैंग का विस्तार, बिग बैंग का बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं के लिए हुआ है। बोला जा रहा है कि बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार बोला जा रहा है कि बिग बैंग बताए थे कि जो ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, मतलब शुरुआत हो रहा है, बहुत कारणों के कारण हो रहा है, खोज हो रहा है, जैसे हो रहा है, बहुत कारण के कारण हो रहा है। तो बिग बैंग का सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाएं हैं से हुआ। ठीक है। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है, संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर और मिठास उसके दांतों में नहीं हो। वास्तव में बोला जाता है कि संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर और मिठास दांतों में नहीं होता है, उनकी बातों में होता है। संसार का ऐसा जीव है मनुष्य, उसका जो जहर होता है दांत में ना होकर उसके बात में होता है। अब बात में ना बोला था कि यही मुंह लात खिलाता है, यही मुंह पान खिलाता है। तो बोली पर कंट्रोल रखिए, समझदार बनिए। और क्या हम कर सकते हैं। अगला क्या है कि प्रारंभ में ब्रह्मांड को जन्म देने वाले पदार्थ लघु गोलक थे। बोल रहा है कि प्रारंभ में, शुरू में ब्रह्मांड को जन्म कौन दिए थे? लघु गोलक दिए थे। एक स्थान पर स्थित इन परमाणुओं का आयतन सूक्ष्म और तापमान एवं घनत्व अनंत था। ऐसे में सिंगुलरिटी कहा जाता था। बोल रहा है कि शुरू में ब्रह्मांड का जन्म कौन पदार्थ से हुआ है? लघु गोलक से हुआ है। लघु गोलक, लघु लघु छोटे छोटे कणों से हुआ है ना। इसको क्या कहते थे? सूक्ष्म सूक्ष्म और तापमान वाला हुआ। सूक्ष्म मतलब छोटे छोटा कण और उसका तापमान। इसको क्या नाम दिया गया? सिंगलैरिटी। सिंगुलैरिटी सिंगुलैरिटी नाम दिया गया, कहा जाता था। शुरुआत में जब ब्रह्मांड का जो खोज हुआ था उस समय ब्रह्मांड को सिंगुलैरिटी कहा जाता था। इस अवस्था में छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ जिसे जिससे विस्तारित हो जाए। यह घटना आज से करीब 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई, जिसका अंतर्गत अल्पतम समय में ही ब्रह्मांड का बृहत्तर विस्तार हो गया। बिग बैंग होने के 3 मिनट के अंतराल में ही परमाणु बन गए। बोल रहा है कि आज से करीब 13.7 अरब वर्ष पूर्व इसका विस्फोट हुआ, जिन्होंने बिग बैंग बतलाए थे। क्या बतलाए थे? बिग बैंग के अनुसार सिद्धांत जो था, इसको में बतलाया गया था कि तुरंत क्या 3 मिनट के अंदर में क्या बन गया? 3 मिनट के अंदर में अंतराल में परमाणु बन गया। बिग बैंग का सिद्धांत के अनुसार 3 मिनट में क्या बन गया? परमाणु बन गया। ठीक है। 13.7 अरब लाख वर्ष पूर्व विस्फोट हुआ और 3 मिनट में परमाणु बन गया। आप किनको सिद्धांत कौन सिद्धांत के अंतर्गत? बिग बैंग के सिद्धांत के अंतर्गत 3 मिनट में परमाणु बन गया जब विस्फोट हुआ था। कब हुआ था? 13.7 लाख अरब पूर्व विस्फोट हुआ था, जो बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार परमाणु बन गया था। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? हमारी बात से कोई ठेस पहुंचती हो तो उसके लिए माफी मांगता हूँ। आशीष रंजन क्लासेस में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आज की सेवा यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलता है नेक्स्ट। अगला हम लोग देखेंगे 3 इसी में भी पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे। सपोर्ट कीजिए सर।
मन छोटा हो जाता है अगर सपोर्ट नहीं होता मिलता है तो। छोटे भाई समझ के सपोर्ट कीजिए और कुछ